हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव। मैं हूं पावनी जैन एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू कंपेयर टू फॉर्मिडेबल कंटेंडर्स इन द 125cc segment. These motorcycles are Hero Extreme 125R and also TVS Raider 125. Well, आज के इस वीडियो में we are going to break the essentials. हम बात करेंगे पावर ट्रेन फिगर्स, डायमेंशंस, टॉप फीचर्स और एक बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की which is the price. I shall begin with the power train figures right now. Hero Extreme 125R से शुरुआत करेंगे। इसका इंजन आपको मिल जाता है 124.7 cc का। It comes with single cylinder air cooled engine. It also produces power of 11 bhp और ये टॉर्क जनरेट करता है 10 न्यूटन मीटर्स। गियर बॉक्स मिल जाता है 5 स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी है 66 किलोमीटर पर लीटर। स्पीकिंग ऑफ द TVS Raider 125, इसमें आपको मिल जाता है 124.8 cc का इंजन which is single cylinder and is also air and oil cooled engine. इससे आपको पावर मिलता है 11 bhp और ये जनरेट करता है 11 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसका भी गियर बॉक्स 5 स्पीड का है और फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है 67 किलोमीटर पर लीटर। Well, in terms of powertrain figures, both the motorcycles deliver more or less the similar power. Yet the two important things to note here. Number 1, Extreme 125R comes with air-cooled engine. वहीं पर जो Raider 125 है वो आपको ऑफर करती है एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन। दूसरा डिफरेंस आपको दिखता है कि Raider 125 comes with 1 Newton meter of extra torque and that is also because of the point difference in the engine displacement. Well, it's not like a very major difference, yet it's always good to mention it, right? अच्छा, एक और चीज, फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट कम्यूटर मोटरसाइकिल्स। वैसे तो हीरो इंजन्स आर नोन फॉर देयर फ्यूल एफिशिएंसी, दे आर पॉपुलर फॉर दैट रीजन एज पर द पब्लिक ओपिनियन, लेकिन यहाँ पर आपको TVS Raider 125 के साथ 1 किलोमीटर पर लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है इन कंपैरिजन टू Extreme 125R. Let's move on to the dimensions now. Hero Extreme 125R के डायमेंशन की बात करें तो उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, सीट हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक, कर्ब वेट कुछ ऐसा दिखाई देता है। TVS Raider 125 के डायमेंशन की बात करें तो उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, सीट हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक, कर्ब वेट कुछ ऐसा दिखाई देता है। Let's talk about notable things here. Extreme 125R is shorter in length by 61 mm in comparison to Raider 125. इसी वजह से आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के व्हील बेस में भी डिफरेंस दिखाई देगा। 7 mm व्हील बेस आपको ज्यादा मिलता है with Raider 125. Another notable thing is the seat height. Well, 14 mm seat height Extreme 125R का ज्यादा है in comparison to Raider 125. But because 14 mm is not a lot, which is why both the motorcycles should be comfortable for people with different statures. एक बड़ा डिफरेंस दोनों के वेट में भी आपको दिखाई देता है। जहां Extreme 125R आती है 136 kgs पर, वहीं पर Raider 125 आती है 123 kgs पर। Please note this is the wet weight of both the motorcycles, which means it includes engine oil, full tank fuel and more. और हाँ, generally less weight का मतलब होता है more power, more torque and sometimes maybe more and better fuel efficiency on road. अब चलते हैं टायर्स, ब्रेक्स और सस्पेंशन की ओर। Hero Extreme 125R का फ्रंट टायर आपको मिलता है 17 इंचेस विद 90 सेक्शन, रियर टायर मिलता है 17 इंचेस विद 120 सेक्शन। वहीं पर TVS Raider 125 का फ्रंट टायर आता है 17 इंचेस विद 80 सेक्शन, रियर टायर आता है 17 इंचेस विद 100 सेक्शन। दोनों में ही आपको अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं ब्रेक्स की। Extreme 125R के फ्रंट ब्रेक की बात करें तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, 240 mm सिंगल डिस्क विद CBS या फिर 276 mm सिंगल डिस्क विद ABS। रियर ब्रेक की बात करें तो आपको मिलता है 130 mm ड्रम टाइप। बात करते हैं Raider 125 के फ्रंट ब्रेक की, जहां आपको मिलता है 240 mm का सिंगल डिस्क या फिर 130 mm का ड्रम टाइप। रियर ब्रेक की बात करें तो 130 mm का ड्रम टाइप दिखाई देगा। दोनों में ही आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलता है और साथ में मोनोशॉक एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन। Speaking of the tire size, you do get the wider ones with Extreme 125R, which helps in better grip and stability in general. टायर डिजाइन की भी बात कर लेते हैं। Raider 125 में आपको मिलता है स्पोक डिजाइन, वहीं पर Extreme 125R offers twin spoke design. One thing that surely goes in the favor of Extreme 125R motorcycle is the availability of ABS, which is anti-lock braking system, which prevents any biker from falling or skidding.
वेल इस फीचर को एक सेफ्टी फीचर्स की तरह भी काउंट किया जा सकता है। एंड दैट रिमाइंड्स मी, लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स नाउ। हीरो एक्सट्रीम 125R में आपको मिलता है TFT डिस्प्ले, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट्स, USB चार्जर, सिंगल चैनल ABS, नो ऐप एंड 3 कलर्स रेड, ब्लू एंड ब्लैक। TVS Raider 125 में आपको मिलता है 5 इंच TFT डिस्प्ले, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट्स, USB चार्जर, नो ABS, TVS कनेक्ट ऐप एंड ऑल्सो 4 कलर वेरिएंट्स, येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। अब आपने ऑलरेडी देख लिया है कि कौन सी मोटरसाइकिल में आपको कौन सा फीचर दिखाई दे रहा है। यहाँ हम बात करेंगे TVS कनेक्ट ऐप के बारे में। वेल, थ्रू दिस ऐप, biker can obtain information related to last park location, ride report, service booking and also profile management. This can actually be a useful and a good feature in this segment and can attract a lot of potential buyers as well. बात करेंगे प्राइस की। Hero Extreme 125R का CBS मॉडल will cost you ₹95,000 ex showroom. Hero Extreme 125R का ABS मॉडल आपको कॉस्ट करेगा ₹99,500 ex showroom. TVS Raider 125 का सिंगल पीस सीट आपको कॉस्ट करेगा ₹95,219 ex showroom. वहीं TVS Raider 125 का SX मॉडल is going to cost you ₹1,02,770 ex showroom. While the price of the base variant of both the motorcycles remain the same, you will have to withdraw extra rupees to buy the top end variant of TVS Raider 125 over the top end variant of Extreme 125R. Hence the question, which motorcycle to opt for? Well, I was supposed to bring specs that matter. For instance, TVS Raider 125 is slightly powerful over Extreme 125, लेकिन the other one has got wider tires and also the availability of ABS. लेकिन TVS Raider 125 के साथ आपको मिलता है TVS Connect app. So, the crux of the story is choose the bike that fulfills your requirement and suit your style. और हाँ, I'm not going to comment on the design because दोनों ही बाइक्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग दिखती हैं and it's also a matter of personal choice. जहाँ Extreme 125R आपको दिखाई देगी थोड़े से अग्रेसिव लुक्स के साथ, स्पोर्ट्स बाइक काइंड, वहीं पर TVS Raider 125 स्पोर्टी तो है ही but also retains the look of that daily commuter motorcycle. तो आपको लुक्स वाइज कौन सी पसंद है और ओवरऑल कंपैरिजन के बाद आप कौन सी बाइक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। बाकी लाइक आई ऑलवेज से, यू गाइज नो द ड्रिल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।